कि पूरब के गोरखपुर जोन और बनारस जोन में क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मेरे साथ आप सब शामिल हुए। आलोक अवस्थी जी, पहला सवाल आपसे और मेरा ये प्रश्न है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी ये तय कर लिया है कि उसे ओबीसी केंद्रित राजनीति करनी है, क्योंकि आपने भी यहाँ कोई कमी नहीं की है और ऐसा प्रतीत होता है कि ओबीसी चेहरों को आप इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपका ओबीसी वोटर ऐसा लगता है या होगा आपको कि उस पर कुछ सेंध लग रही है। नमस्कार ब्रजेश जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जहां तक की बात ओबीसी समाज की आती है या दलित समाज की आती है या आर्थिक रूप से पिछड़े समाज की आती है, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समाज समरसता पर विश्वास रखती है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, एक गरीब का बेटा है, पिछड़े समाज से आता है और ईमानदार नेता है जो आज जिसके पीछे पूरे भारत की जनता खड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय ओबीसी समाज के ऊपर जो सबसे बड़ा आक्रमण किया है वो कांग्रेस ने किया है और इंडिया अलायंस ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है। जिस तरीके से पिछड़ों का आरक्षण काट करके मुसलमानों को देने की बात हुई है, जिस तरीके से पिछड़ों का आरक्षण काट करके आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण दिया गया है, यह जो है बिल्कुल अस्वीकार है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी यही दिया हुआ है कि वह बहुसंख्यकवाद के खिलाफ काम करेंगे और जो है मुस्लिमों को पर्सनल लॉ की बात उन्होंने कही है। तो स्पष्ट रूप से यह एक जो अति पिछड़ों को जो अधिकार मिला है, जो दलितों को अधिकार मिला है संविधान के द्वारा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने और पुष्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक उनको मान्यता दी है। यह उस पर एक गहरा आघात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा बिल्कुल होने नहीं देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दलितों का पिछड़ों का आरक्षण के हम पक्षधर हैं और इस समय मेरे रहते कोई इस आरक्षण को छू नहीं सकता है। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर भी आएंगे तो उनके लिए द्वारा जो लिखित संविधान, ये जो मौसम की हीट वेव चल रही है, क्या आप लोगों के लिए ओबीसी और एससी कम्युनिटी में भी यही वाली हीट वेव चल रही है या फिर ठीक है? देखिए ब्रजेश जी, देश की जनता बहुत ही समझदार है और उसकी समझदारी पर जो लोग सवाल खड़े करते हैं वो बड़ी मतलब उन्हीं के लिए घातक होता है, क्योंकि उनको वोट नहीं मिलता है। आज वोट भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसका कारण यह है कि गरीब का बेटा ईमानदारी से गरीबों के प्रति समर्पित होकर के देश को ऊंचाई पे ले जा रहा है, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है, गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था कर रहा है। 80 करोड़ घरों में जो है इस समय अनाज जा रहा है। 4 करोड़ घरों को हमने जो है महिलाओं को उसका मालिक बनाया। 3 करोड़ घर हम 5 साल में और बनाने वाले हैं। हम 50 करोड़ गरीबों को उनके स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं। उनको जो है धन्यवाद आलोक जी, दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का इलाज कर सकते हैं। तो हमारी सरकार गरीब गुरबों को समर्पित है, साथ ही साथ देश के प्रति समर्पित है और देश को विश्व में एक बड़ा स्थान देने के लिए भारत के नेता